अगर आपको डिप्रेशन, गरीबी, बीमारी या कोई भी परेशानी है, उसका सिर्फ एक ही हल है, चेंज योर माइंड। मैं हूं शाकिर जोजा, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माइंड चेंजर। अगर अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सफलता की सीढ़ियाँ स्टेप बाय स्टेप चढ़ते चले जाएंगे और मैं गारंटी से कहता हूं कि मैं आपको ऊपर पहुंचाकर ही मानूंगा, सफल बनाकर ही छोड़ूंगा। एक राजा बहुत मूड में था, अच्छा मूड था, दरबार में बैठा हुआ था। तो उसी हाल में वो वज़ीर से कहता है कि भाई वज़ीर, मांग तो क्या मांगता है, आज जो तू कहेगा तेरी इच्छा पूरी कर दूंगा। वज़ीर बोला, जहाँपनाह, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। राजा कहता है, नहीं भाई, मांग जो तू चाहता है। क्या चाहता है? तेरे मन में कोई ख्वाहिश है, कोई चाहत है, जो भी है तो मुझे बता। वज़ीर मना करता है कि नहीं राजा साहब, मेरे पास तो आपका दिया सभी कुछ है, तो मुझे नहीं चाहिए। राजा बोलता है, आज हम मूड में हैं तो मांग ले, तेरे मन में जो ख्वाहिश हो। तो वज़ीर अक्सर सोचा करता था कि राजा के पास इतनी बड़ी हुकूमत है, क्यों ना थोड़ी सी मुझे भी मिल जाए। उसको चांस मिला। बोला, राजा साहब, आपकी इतनी बड़ी हुकूमत है, तो क्यों ना इसमें से थोड़ा सा, बहुत छोटा सा, मामूली सा टुकड़ा मुझे दे दें। राजा बोला, ठीक है। कातिब को बुलाया, राइटर को बुलाया, उससे बोला कि भाई आप एक एग्रीमेंट लिखें। बोले, ठीक है, बताइए राजा साहब। तो वज़ीर से राजा कहते हैं, भाई देख, हम तुझे छोटा सा टुकड़ा नहीं, अपनी सल्तनत आधी तेरे नाम लिखवाते हैं, लेकिन उसमें एक हमारी शर्त है। अगर तू 3 सवालों के जवाब दे देगा तो आधी सल्तनत तेरी, और अगर तू जवाब नहीं दे सका तो तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। अब राजा कहता है, सवाल सुन। पहला सवाल था, दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है? सवाल नंबर 2, दुनिया में धोखा क्या है? सवाल नंबर 3, दुनिया में सबसे बड़ी लाचारी क्या है? इन तीनों सवालों के जवाब दे दे, आधी सल्तनत तेरे नाम या तेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। और इसके लिए मैं तुझे 1 महीने का टाइम देता हूँ, कहीं से तलाश करके ला या अभी जवाब दे, जैसे तेरी खुशी हो। वज़ीर तेज़ दिमाग ज़हीन था, वो चाहता था अभी जवाब दे दूँ, लेकिन वो रिस्क लेना नहीं चाहता था। उसे शक भी था कि मेरा जवाब अगर गलत हुआ तो गर्दन उड़ा दी जाएगी। तो वज़ीर ने फैसला किया, क्यों ना 1 महीने के टाइम को इस्तेमाल किया जाए। वज़ीर उसी वक्त निकलता है। राजा साहब उसको छूट दे देते हैं, जितनी असरफियाँ चाहिए बैग में डाल, कहीं भी डाल, इस तीनों जवाब लेकर आ और आधी सल्तनत तेरे नाम। तो वज़ीर खुशी खुशी बैग में सरफियाँ भरता है और सवाल के जवाब में निकल जाता है। जवाब की तलाश करते करते पूरे शहर से गाँवें, गाँव से सल्तनत, इतना थक जाता है कि उसको कोई जवाब मिल ही नहीं पा रहा है। वो परेशान कि इतने आसान लग रहे थे सवाल, जवाब नहीं है, लेकिन वो डरा हुआ भी था कि मैं कुछ जवाब दूँ तो गर्दन उड़ा दी जाएगी। घूमता फिरता उसके हालात ये हो गए, कपड़े गंदे, नहाए हुए कई दिन, जगह नहीं, जंगल में भटक रहा है, कांटे वगैरह दरख्तों से टकरा के कपड़े भी फट गए, फ़कीरों जैसा हाल हो गया। एक जगह से गुजर रहा है, किसी ने पूछा, भाई मुसाफिर क्या ढूंढ रहा है तू? तो वो बोला कि भाई मेरे पास ये 3 सवाल हैं और इनके जवाब चाहिए। बोला, इसमें घबराने की बात नहीं है, हमारे गांव के अंदर एक बहुत बड़े आलिम अल्लाह वाले रहते हैं, आप उनके पास जाएं, वो आपके सवालों के जवाब ज़रूर दे देंगे। एड्रेस पूछा और उस तरफ चल दिए। घर क्या, वो जंगल में कुटिया में रहते थे। अब चलते हुए उनके पास पहुँचे। जैसे ही उनकी दहलीज पर पहुँचता है वज़ीर, तो इस्तकबाल करते हैं, वेलकम वज़ीर साहब, आइए, आप खैर मकदम है आपका। वज़ीर चौंका कि भाई आपने मुझे वज़ीर कह के पुकारा, मेरी हालत तो फ़कीरों जैसी है। तो वो शख्स कहता है, मुझे ये भी पता है तेरे पास 3 सवाल हैं और उन सवालों का जवाब लेने के लिए मेरे पास आया है, और बिल्कुल सही जगह तू पहुंचा है, मेरे पास ही उन सवालों के जवाब हैं।
वज़ीर चौंकता है, कहता है पहले तो ये बताइए आपने मुझे पहचाना कैसे। वो कहते हैं तेरा बैग जो है वो बैग है कि जो वज़ीरों का बैग हुआ करता है। अच्छा, बोले सवालों का कैसे पता? बोले सवालों का पता मुझे इसलिए है कि मैं भी तेरी तरह वज़ीर ही था और ये 3 सवाल राजा ने मुझे दिए थे और मैं इन सवालों के जवाब तलाशने आया था, लेकिन मैं महल में कभी नहीं जा सका। मुझे इन तीनों के जवाब जिस दिन मिल गए उस दिन मुझे महल से, राजा से सबसे नफ़रत हो गई और मैं आज़ादी के साथ जंगल में रहने लगा। बोलता है अच्छा, तो मुझे इन सवालों के जवाब दो। तो उधर ही बाहर एक कुत्ता, कुटिया में जो बाबा थे, एक कुत्ता था उनका और वो एक कटोरे में दूध पी रहा था। तो ये सीन अजीब लगा जो वज़ीर आया था उसको। खैर उसने कुछ नहीं कहा। बहरहाल बोला मेरे सवालों के जवाब जल्दी से दो जिससे कि मैं राजा को जवाब दूं और आधी सल्तनत का मालिक बन जाऊं। तो वो वली अल्लाह जो बने थे उन्होंने कहा कि भाई तेरे सवालों के 2 के जवाब दूंगा बिल्कुल फ्री, कुछ नहीं चाहिए, फ्री जवाब, लेकिन एक तीसरे सवाल का जवाब फ्री में नहीं दूंगा, उसकी एक कीमत होगी। तो वो कहता है भाई मेरे पास जितनी असरफियाँ हैं वो सब तेरी, क्योंकि मेरे दिमाग में मुझे आधी सल्तनत मिल जाएगी। बोला नहीं, उससे भी बड़ी कीमत है, मैं लूँगा मैं तुझसे। बोले अगर मेरे पास है तो मैं तुझे दूंगा, तो जल्दी से जवाब बता। बोला पहला सच कि दुनिया में सबसे बड़ा सच क्या है, वो है मौत। इस मौत वाले सच को हर मजहब वाला आदमी, गैर मजहबी सभी जानते हैं। मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई, क्रिश्चियन, कोई सा भी मजहब हो, बौद्धिस्ट हो, सभी जानते हैं कि ये सच है, लेकिन उसको मानता कोई भी नहीं है। पहला वक्त था जो लोग मानते थे, अगर कोई मर गया होता था उसके जनाजे के साथ कब्रिस्तान तक जाते थे तो सभी रो रहे होते थे। इसलिए नहीं रोते थे कि उनको इस बंदे से मोहब्बत थी कि ये बंदा ख़त्म हो गया और इसलिए रो रहे हैं, ऐसा नहीं था। वो रोते इसलिए थे कि उनको लगता था कि आज इसका नंबर तो कल मेरा भी नंबर है। उनको इतना याद होता था कि मौत सच है। और आजकल क्या होता है, कब्रिस्तान के अंदर जाएंगे, हंसते हुए जनाजे के पीछे हैं, कब्रिस्तान के अंदर सियासी बातें, काम की बातें, ठहाके लगा रहे हैं, हंस रहे हैं, ये पोजीशन है। तो ये सबसे बड़ा सच है मौत। बोले दूसरे सवाल का जवाब, बोले सबसे बड़ा धोखा, जो दूसरा सवाल है धोखा क्या है, सबसे बड़ा धोखा है दुनिया। जो तुम्हें दिखती है वो है नहीं, जो नहीं दिखती वो है। मौत सच है तो धोखा है दुनिया। बोले जी तीसरे का जवाब, बोले तीसरे का जवाब फ्री में नहीं दूंगा, तीसरे की कीमत लगेगी। बोला तो जो कहे, वज़ीर बोलता है वो तुझे बाबा मिल जाएगी, लेकिन मुझे जवाब दे जिससे मैं सल्तनत का मालिक बन जाऊँ। वो कहते हैं उसका जवाब की कीमत है कि जो कुत्ता कटोरे में दूध पी रहा है वो दूध उठा और पी जा। बोला है मैं कुत्ते का झोटा दूध पीऊँगा? बोले हाँ, अगर जवाब चाहिए तो दूध पीना ही पड़ेगा। बोले मैं नहीं पीऊँगा। बोला नहीं पीऊँगा तो वापस जा और अपनी गर्दन कटा। बोला कि ये तो ख़तरनाक है, गर्दन कटाने से तो अच्छा है दूध ही पी लूँ। उनने दूध उठाया और एक ही सांस में पी गया। उसके बाद बोला अब जवाब दो। बोले तीसरी जो मजबूरी है वो है गर्ज। तेरी समझ में आ गया, तू गर्ज में कुत्ते का झूठा दूध भी पी गया। तो तीसरी सच्चाई सबसे बड़ी गर्ज होती है। अगर दोस्तों आप भी इस गर्ज से बच गए, किसी के सामने हाथ फैलाने से बच गए या अपनी वैल्यू घटाने से बच गए, तो ये आपके लिए बहुत बहादुरी का काम है। इस दुनिया में धोखे के अलावा कुछ भी नहीं है। आप अपनी लाइफ को एक हेल्पफुल बना लें, अल्लाह ताला के बनाए हुए इंसान की मदद में लगा दें और चैरिटी में खर्च कर दें, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि जो आपकी रूह रिटर्न जो ईश्वर अल्लाह के पास जाने वाली है, बड़ी शान से अल्लाह के सामने खड़ी होकर कह देगी कि मैंने तेरे हक़ में काम किया। और ना ही आपको मौत से डर लगेगा, ना ही किसी चीज़ का लालच होगा। सिर्फ गर्ज को छोड़ दें और अल्लाह पाक ने वादा किया है आपको भी रिज़्क़ देगा, जैसे चिड़िया को देता है, शेर को देता है, सभी को रिस्क देता है। सिर्फ इंसान और जानवरों में फ़र्क है, इंसान दूसरे की मदद करने के लिए बनाया गया है। और अगर गर्ज छोड़ के आपने अपनी लाइफ को बना लिया दूसरे की हेल्प करनी है, तो मैं गारंटी से कहता हूँ आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप धनी बनना चाहते हैं तो 100% धनी बन जाएंगे और हलाल रिज़्क़ से बन जाएंगे। ये आप अमल करें, आपकी लाइफ सुकून, डिप्रेशन से पाक
और बहादुरी के साथ गुजरेगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।